त्रिनेत्र एक ऐसा नेत्र जो खुलता है तो सृष्टि कांप जाती है, जिसकी केवल एक झलक ही विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या आज भी कोई ऐसी दिव्य शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अननोन फैक्ट्स चैनल में, जहां हम आपको लेकर आते हैं उन रहस्यों की दुनिया में जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के त्रिनेत्र की, एक ऐसा रहस्य जिसे समझ पाना सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि समय भी न समझ पाया। भगवान शिव और त्रिनेत्र की शक्ति। शिव को आदि योगी, महाकाल, संहारक और ब्रह्मांड का तारणहार कहा जाता है। वो ना जन्मे हैं, ना उनका अंत है, वे स्वयं समय और शून्यता के स्वामी हैं। शिव की 3 आँखें हैं। एक दायां नेत्र सूर्य, कर्म, क्रिया और प्रकाश का प्रतीक। 2 बायां नेत्र चंद्रमा, शीतलता, प्रेम और भावनाओं का प्रतीक। 3 तीसरा नेत्र अग्नि, ज्ञान, चेतना और ब्रह्मांडीय नियंत्रण का प्रतीक। यह तीसरा नेत्र ही त्रिनेत्र कहलाता है। त्रिनेत्र खुलने पर क्या होता है? त्रिनेत्र का खुलना एक सामान्य घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय घटना मानी जाती है। कामदेव का वध। जब शिव गहन तप में लीन थे और कामदेव ने उन्हें प्रेम बाण से विचलित किया, तो शिव का त्रिनेत्र खुला और कामदेव वहीं भस्म हो गया। त्रिपुरासुर का विनाश। त्रिपुर नाम के 3 असुरों ने पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैलाई थी। उनके संहार के लिए शिव ने त्रिनेत्र से त्रिपुर संहार किया। त्रिनेत्र सिर्फ क्रोध का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय न्याय का प्रतीक भी है। त्रिनेत्र और आध्यात्मिक शक्ति। आज्ञा चक्र। योग शास्त्र में त्रिनेत्र को आज्ञा चक्र कहा गया है। यह स्थित है दोनों भौहों के बीच माथे के केंद्र में। जब साधक का यह चक्र जागृत होता है, वो भविष्य देख सकता है, अंतरिक्षीय ज्ञान प्राप्त करता है, सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकता है, मृत्यु और पुनर्जन्म से ऊपर उठ सकता है। इसीलिए कहा जाता है त्रिनेत्र शिव की दिव्य चेतना का द्वार है। क्या त्रिनेत्र आज भी सक्रिय है? अब सवाल यह है, क्या यह शक्ति केवल काल्पनिक है या वास्तव में ब्रह्मांड की गति किसी अदृश्य त्रिनेत्र से संचालित हो रही है? मान्यता। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं त्रिनेत्र कभी नहीं सोता। वो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वदृष्टा है। जैसे ही अधर्म बढ़ता है या ब्रह्मांड में असंतुलन आता है, त्रिनेत्र से ऊर्जा प्रवाहित होती है। त्रिनेत्र और ब्रह्मांडीय संतुलन। त्रिनेत्र को केवल विनाशक के रूप में देखना गलत है। यह एक ऊर्जात्मक प्रणाली है जो ब्रह्मांड के 3 स्तंभों को नियंत्रित करती है। 1 सृजन, क्रिएशन। 2 पालन, प्रेजर्वेशन। 3 संहार, डिस्ट्रक्शन। यह त्रिनेत्र इन तीनों कार्यों का नियंत्रण केंद्र है। क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा आधारित संरचना है। त्रिनेत्र को अगर ऊर्जा स्रोत माने तो यह वही स्थान है जहां से ब्रह्मांड में चेतना फैलती है। तीसरी आंख और विज्ञान। पाइनियल ग्रंथि का रहस्य। मानव मस्तिष्क में मौजूद पाइनियल ग्लैंड तीसरी आंख से मेल खाती है। यह दिमाग के बीच में स्थित होती है। यह शरीर में DMT रसायन छोड़ती है, जिससे इंसान अलौकिक अनुभव करता है। ध्यान और साधना के दौरान यही ग्रंथि सक्रिय होती है। वैज्ञानिक मानते हैं अगर यह ग्रंथि पूरी तरह जागृत हो जाए तो मनुष्य भविष्य देख सकता है, टेलीपैथी कर सकता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकता है। क्या यही त्रिनेत्र का रहस्य है? क्या ब्रह्मांड त्रिनेत्र की आंख से देखा जा रहा है?
कई संत, तपस्वी और योगी मानते हैं कि शिव का त्रिनेत्र हर क्षण ब्रह्मांड को देख रहा है और जब कभी सृष्टि पर बड़ा संकट आता है तो वही त्रिनेत्र ऊर्जा भेजता है। हिमालय के योगी। मान्यताओं के अनुसार आज भी हिमालय की गुफाओं में ऐसे योगी हैं जो त्रिनेत्र की ऊर्जा से ब्रह्मांडीय गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। त्रिनेत्र और रहस्यमय मंदिर। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां त्रिनेत्र की ऊर्जा महसूस की गई है। एक केदारनाथ धाम, जहां माना जाता है कि भगवान शिव आज भी ध्यान में लीन हैं। वहां की ऊर्जाएं बहुत रहस्यमयी हैं। 2 काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां शिव साक्षात निवास करते हैं और त्रिनेत्र की दृष्टि वहां से ब्रह्मांड की निगरानी करती है। ग्रंथों की भविष्यवाणियां, त्रिनेत्र की वापसी। स्कंद पुराण, शिव पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब शिव का त्रिनेत्र एक बार फिर खुलेगा और ब्रह्मांड को संतुलन में लाएगा। क्या हम उसी युग की ओर बढ़ रहे हैं? त्रिनेत्र प्रतीक नहीं, चेतना है। त्रिनेत्र कोई आंख नहीं है, यह परम चेतना, दिव्य ऊर्जा और ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। यह मनुष्य के भीतर भी है, यह ब्रह्मांड में भी है और यह शिव में भी है। जो इसका ज्ञान पा लेता है वो माया के पार पहुंच जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्या शिव का त्रिनेत्र आज भी ब्रह्मांड चला रहा है? इस सवाल का उत्तर न तो विज्ञान के पास है और न ही किसी एक धर्म के पास। लेकिन जब हम ग्रंथों, विज्ञान, ध्यान और ऊर्जा के स्तर पर समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि त्रिनेत्र केवल एक पौराणिक तत्व नहीं बल्कि एक वास्तविक ऊर्जा स्रोत है। एक ऐसी शक्ति जो हर युग में है, हर चेतना में है और हर प्रलय के बाद फिर से सृष्टि रचती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो स्क्रिप्ट कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि शिव का त्रिनेत्र आज भी ब्रह्मांड पर दृष्टि रखता है? अपने विचार नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें। चैनल अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के लिए जुड़े रहें।